नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवाल बहुत आ रहे हैं जो कि DUK स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से संबंधित हैं और इन्हीं सवालों का अपडेट लेने के लिए हम फिर आज की शाम पहुंचे हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे के पास। नमस्कार प्रोफेसर पांडे, सबसे बड़ा सवाल जो इस समय बच्चों का है वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर है, ख़ासतौर पर फाइनल ईयर एनुअल मोड का। वो रिज़ल्ट नहीं आया और तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट्स निकल गई और हो सकता है कि आज 13 तारीख को CGL की डेट है और वो भी निकल जाए क्योंकि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। मनमोहन जी, इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ। मुझे लगता है बार बार ये कहना शायद बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन विश्वविद्यालय का जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है वो ही इस बारे में सही जानकारी दे सकता है। हमारे पास जो सूचना थी उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि रिजल्ट बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहे हैं और जो हमें सूचनाएं मिली हैं उसके हिसाब से रिज़ल्ट आ जाना चाहिए या बिल्कुल प्रोसेसिंग के मोड में है। तो मुझे लगता है कि ऑथेंटिक सूचना के लिए आपको डीन जो हमारे हैं एग्जामिनेशन ब्रांच को वही इस बारे में अवगत करा पाएंगे। स्टूडेंट सर कहते हैं कि वो जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती, उन्हें बाहर गेट पर ही रोक दिया जाता है। मैं विश्वविद्यालय के बारे में कोई इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ और छात्रों की समस्याओं से भी अवगत हूँ और मेरी सहानुभूति भी है उनके साथ। मैं जानता हूँ कि कहना आसान है, लेकिन विश्वविद्यालय की भी अपनी प्राथमिकता होती होगी। अभी तक कई बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है, रेगुलर कॉलेजेस के भी रिजल्ट पेंडिंग है। आपको शायद जानकारी होगी, छात्रों का माइग्रेशन भी नहीं हो पा रहा है रिजल्ट ना आने के कारण। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि विश्वविद्यालय का प्रशासन बड़ी तत्परता से इस दिशा में काम कर रहा है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। अभी सर जो है वो आज 13 अक्टूबर है और आज की डेट तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गया है UG कोर्सेज के लिए? मैंने UG कोर्सेज में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 33,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं और लगभग 5,500 के आसपास कंफर्म फीस डिपॉजिट हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है और जैसे मुझे लगता है विश्वविद्यालय में जैसे रेगुलर में एडमिशन शुरू होंगे वैसे यहाँ संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये सर जो रिस्पांस मिल रहा है ये पिछले साल के मुकाबले बेहतर है या कम मिल रहा है? अभी शायद ये कह पाना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अमूमन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में या डिस्टेंस एजुकेशन में छात्र एडमिशन तभी लेते हैं जब रेगुलर की प्रक्रिया भी चलती रहती है। और ऐसे आपको शायद जानकारी हो कि हज़ारों छात्रों ने रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे छात्रों की प्राथमिकता डिस्टेंस एजुकेशन होती है और कभी कभी वो लेते हैं कि एडमिशन कई कोर्सेज, फॉर एग्जांपल जो छात्र CA करना चाह रहे हैं या कुछ और, उनको कंपल्सरीली आपको डिस्टेंस मोड में ही एडमिशन लेना होता है। और जो सबसे अच्छी नई बात इसलिए इस बार है, हम लोगों ने कई नए कोर्सेज शुरू किए हैं, तो उम्मीद है कि छात्रों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जो सर नए कोर्सेज शुरू हुए हैं जैसे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, BMS है और BBA है, तो इनमें भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं? इसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं, कंफर्म एडमिशन हो चुके हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये सब कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रतिष्ठित कोर्सों में आते हैं। BBA, BMS और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये ज़रूर है कि थोड़ी सी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में औरों के अपेक्षाकृत दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। उदाहरण के स्वरूप BBA में BMS और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, शायद कई विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। फिर भी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इन सभी कोर्सेज में अब तक कंफर्म एडमिशन्स हो चुके हैं और उम्मीद जता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड होंगे बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे और एडमिशन लेंगे। सर वो PG लेवल पे B.Liv और आपका MBA भी जो है शुरू हो रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन क्या? उसकी रजिस्ट्रेशन भी बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें भी कई एडमिशन्स B.Liv और M.Liv में हो चुके हैं। अभी चूँकि MBA का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। सर ये क्लासेस को लेकर हमने आपसे पिछले इंटरव्यू में पूछा था, आपने कहा था कि जिन बच्चों को मैसेज नहीं आया वो भी जा सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने ये क्वेरी की है कि अगर बिना मैसेज के हो जाते हैं तो क्या कॉलेज वाले उन्हें अलाउ करेंगे? बिल्कुल अलाउ करेंगे। मैंने कहा आपको बताएं, जैसे ऑनर्स के सेंटर्स के बारे में आपको जानकारी है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें थोड़ी बहुत आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया BA और BCom प्रोग्राम में के कई सेंटर्स बने हुए हैं, तो उम्मीद है कि छात्र को थोड़ी असुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन अपने सेंटर पर जाकर एक बार वो चेक कर लें। और ये जो सेंटर्स हैं सर, वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ की क्लासेज एक साथ हैं?
ये बीकॉम ऑनर्स, जितने भी ऑनर्स कोर्सेज में, उसमें तो सारे बॉयज़ और गर्ल्स की कॉमन क्लासेस होती हैं सभी, लेकिन जो बीए प्रोग्राम है और बीकॉम प्रोग्राम में क्लासेस अलग अलग हैं। और ये सर जो एक समस्या जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो कह रहे हैं कि अभी ये 3rd सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं लेकिन अभी हमारा एडमिशन नहीं हुआ, तो इसको कब से एडमिशन शुरू होंगे? मुझे लगता है एडमिशन क्या, उनको एक ऑप्शंस के लिए फॉर्म फिलअप होते हैं, कुछ कोर पेपर्स होते हैं, उनकी क्लासेस सभी की चल रही हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएगा, देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अमूमन रिजल्ट आने के बाद होता है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा और वो प्रक्रिया मुझे लगता है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर अपडेट के लिए।